आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये भी वीडियो महिलाओं के लिए और महिलाओं की तरफ से ही सवाल आया है, जो कि लगातार एक चर्चा का विषय रहा और सामाजिक चर्चा काफ़ी इसके ऊपर हो रही है वर्तमान में। और लोग काफ़ी इच्छुक है कि आखिर ये देवदासी जो प्रथा है वो क्या है। आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए और इसका जवाब दीजिए। हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। आपकी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से आप हमें देवदासी प्रथा के बारे में समझाइए। तो देवदासी प्रथा, जो जितनी भी मैंने प्रथाओं के बारे में अभी तक बताया है, चाहे वो बलि प्रथा हो, यज्ञ हो, पशु बलि, नर बलि हो, अलग अलग विषयों पे जो मैंने बातें बताई है, उन सारे विषयों में मैंने एक बातें तो मुख्य तौर पे बताई है कि कुछ चीज़ें एक समय के बाद अपने आप दूषित हो जाती है और ये इसी को जीवन चक्र कहा जाता है। इस जीवन चक्र को ही धम्म चक्र कहा जाता है। धम्म का मतलब ही होता है प्रकृति के नियम, और प्रकृति जिस चीज़ की भी उत्पत्ति की है उसका विनाश होता ही होता है, चाहे वो कितना भी बेहतरीन सभ्यता क्यों ना हो। अगर हम आज से पहले जाएं तो मिस्र की सभ्यता हो, या सिंधु घाटी सभ्यता हो, या हड़प्पा की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, समाप्त हुई। आज वो नहीं है। और ये कहना भी कि वो समाप्त हुई है, ऐसा नहीं है, परिवर्तित हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते जाती है। उसी तरीके से कोई भी सभ्यता नष्ट नहीं हुई है। ये जो व्याख्याएं करने वाले जो लोग हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, या हड़प्पा की सभ्यता नष्ट हो गई, या बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता नष्ट हो गई है, कोई भी सभ्यता नष्ट नहीं हुई। परिवर्तन मतलब अब वो सभ्यता अब उस लायक नहीं रही, अब वो सभ्यता दूसरी सभ्यता में परिवर्तित हो गई, क्योंकि वही नेक्स्ट सभ्यता जो उसके बाद की जो सभ्यता है वो उसी की देन है। और चूंकि हमें वो सभ्यता उसमें एक साथ दिखती नहीं है, तो हमें लगता है कि क्या ये वही नहीं है, लेकिन वो वही है। एक बीज में से एक बीज है और उसका पेड़ हुआ। तो आप अगर बीज को खोजने जाएंगे कि बीज कहाँ है, तो आप खुदाई करते रह जाएं। आपने जहाँ बीज रोपण किया हो और 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो एक भव्य वृक्ष का रूप ले लिया है, अब आप कहेंगे कि मुझे वही बीज चाहिए, तो वो बीज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज अब पेड़ का स्वरूप ले चुका है। अब मैं तो 10 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आप 10 दिन या 20 दिन बाद भी जब जाएंगे तो वो बीज आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो अंकुरित हो चुका है। कुछ महीनों में वो पौधे का रूप ले लेता है। तो आप उस वृक्ष को, उस बीज को आप नहीं खोज पाएंगे, कभी नहीं। वो कितना भी आधुनिक चीजें आ जाए, फिर से वो बीज उत्पन्न नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये किसी भी चीज को रिपीट नहीं करती है। हर समय वो यूनिक चीजें देती है। तो उसी तरीके से हम कहे कि सभ्यता नष्ट हुई है, नष्ट नहीं हुई है, उसी का देन है आज ये सभ्यता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब बनाई जाती हैं, और बनाने के समय और बाद की चीजें एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। उसे कुछ का कुछ हम समझ जाते हैं। वो कहना कुछ और चाहती है, बन कुछ और जाता है। कुछ समय के बाद ऐसे कई रिसर्च किए गए कि लोगों को, चाइना जापान में ये रिसर्च किए गए लोगों के ऊपर, और आपने भी यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा कि एक कतार में
50 लोगों को 100 लोगों को लाइन में लगाकर खड़ा किया जाता और एक के पीछे एक। अब एक उसके पीछे आकृति बनाता, सबसे आखिरी वाला अपने से पहले वाले के पीठ पे कोई आकृति डिजाइन करता और वो डिजाइन पहले तक जाते जाते या कहे 50वें तक जाते जाते वो पूरी तरीके से उसका रूप बदल जाता। तो लोगों को क्या लगता, जो लास्ट 50वां है, कि जो मुझ पे डिजाइन मेरे पीठ पे बनाया गया है वही सत्य है, वही सही है। लेकिन अगर हम पहले को देखने जाएं तो वो तो पहले से मिलता जुलता भी नहीं है। उसी तरीके से धर्म का स्वरूप भी बदला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो देवदासी प्रथा ही दूषित हुई, बुद्ध का धर्म भी दूषित हुआ और दूषित ही है। तो आज ये हाल है समाज का कि लोग दुखी है, चेहरे लटके हुए हैं। जो जो ध्यानी है, जो भिक्षु है, उनके भी चेहरे जैसे कि उनके घर में मैयत हो, इस तरीके से चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के स्वरूप को दूषित कर दिया है और ऐसा मान लिया है कि जो धर्म है या भिक्षु है या जो सन्यासी है वो दुखी रहने वाला, दुखी स्वरूप रखने वाला, कपड़े फटे पहनेंगे या फिर चेहरे पे ऐसी मतलब मुस्कान नहीं कि हंस नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता अच्छे से, ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है। धर्म तो जीना सिखाता है और प्रकृति के नियम के अनुसार तो जीना बहुत खूबसूरत। चिड़िया जिस तरीके से चहचहाते हैं, खेलते हैं, फूल पत्तियां जिस तरीके से खिलती हैं, खिलखिलाती हैं, इस तरीके से एक इंसान को भी रहना चाहिए इस प्रकृति के नियम के अनुसार। लेकिन इसे भी दूषित कर दिया गया है धर्म को, और वो चाहे सिर्फ गौतम बुद्ध का धर्म हो या मोहम्मद का धर्म हो या जीसस का हो, कबीर का हो, गुरु नानक का हो या रविदास का हो, सारे धर्म को दूषित कर दिया गया है। वो जो कहना चाहते थे उसी स्वरूप में नहीं। तो हम अपने ही जीवन में इन चीज़ों के कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमने कहीं कुछ लोगों को और लोगों ने मतलब कुछ और निकाल लिया। जैसे धम्म के साहित्यों में, बौद्धों के साहित्यों में एक जिक्र है कि बुद्ध ने ये बातें कही कि जो शमशान घाट पे साधना करने जाएगा, क्योंकि जो शमशान घाट पे वो भेजते थे 6 महीना साल भर के लिए, वो शमशान घाट पे जाओ और शमशान घाट में साधना करो, ध्यान करो और मरते हुए लोगों को आते हुए देखो, ताकि एक भ्रम टूटे। क्योंकि शमशान घाट पे ध्यान करने से वहाँ पे प्रतिदिन लाशें आती हैं, चाहे वो राजा की हो, भिखारी की हो, रंग की हो, खूबसूरत कन्या की हो या दूषित कन्या की हो, कुरूप कन्या की हो, और या तो सौंदर्य कन्या की हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या उससे गरीब आदमी हो, वहाँ आके उसका एक ही हाल होता है। वहाँ ध्यान साधो और उन चीज़ों को देखो, समझो, और वहाँ रहते हुए तुम्हें उधर ही जो लोग खाना खिला दे खा ले, और अगर कपड़े वहाँ पे साधना करते हुए अगर फट जाते हैं तो, और वहाँ चूंकि मुर्दों के जो कपड़े होते हैं तो लोग जो मर जाते हैं उनके कपड़े ले जाकर शमशान घाट पे फेंक देते हैं। तो उन कपड़ों को उठाओ और उसे सी करके पहनो, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं नहीं, तो आप उन कपड़ों का उपयोग करो जो शमशान घाट में फेंके गए हैं। तो ये सारी चीज़ें नियम के अनुसार बताई गई हैं बौद्ध साहित्यों में। तो ये तो दिख रहा है कि एक सहज है, प्रैक्टिकल और नॉर्मल सा एक घटना कि कोई भी व्यक्ति जब शमशान घाट में उसको साधना करनी है, साल 2 साल लंबे समय गुजारने हैं, और कपड़ा वो जो शरीर पे लेकर गया है बस उतना ही उसके पास है, तो ये कपड़ा गंदा होगा ही, हो सकता है फटे भी जंगलों में घूमते हुए, कांटा से फंसकर या किसी भी तरीके से, तो उसको सीना है। या तो फटे कपड़े, अगर जो लाश है उनके जो पुराने कपड़े जो फेंक करके जाते हैं उनके घर वाले, उसको सी कर पहनना है।
तो ये तो दिख रहा है कि हाँ, कोई भी वहाँ रहेगा तो उसके साथ उसको ऐसे ही जीवन यापन करना होगा। लेकिन बाद में हुआ क्या? अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं बोधगया में था, तो एक भिक्षु जो कि विदेशी भिक्षु था, और उसे ये ऐसा दिखाया गया, क्योंकि धम्म में वैसा व्यक्ति जो कि शमशान घाट पे साधना किया हुआ है और लंबे समय से ध्यान किया है, और चूंकि उसने फटे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब क्या है? फटे कपड़े पहने हैं, मरे हुए लोगों के कपड़े पहने हैं। तो ऐसा देखने से समाज को उस समय लगता था कि नहीं नहीं, ये काफी ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ज्ञान होगा, क्योंकि इसने लंबी साधनाएं की है शमशान घाट पे, काफी मेहनत किया है, इसीलिए तो लंबा समय गुजारा, इसीलिए तो फटे कपड़े पहना है। तो जो फटे कपड़े थे वो एक प्रतीक था कि ये बहुत ही पुराना साधक और अच्छा साधक और गहरा साधक है, और लंबे समय से शमशान घाट पे उसने साधनाएं की। लेकिन हुआ क्या? वो चीज को आज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब वो वे लोग जो शमशान घाट पे जाके जिन्होंने ध्यान नहीं किया है, क्योंकि फटे हुए कपड़े के लोगों फटे हुए कपड़े जो चीवर पहन रहे हैं, सिला हुआ चीवर जो टुकड़े टुकड़े में होता है, स्क्वायर या राउंड टाइप के कपड़े फटे फटे को सी दिए हैं, जैसे रफू किया जाता है। तो जो वो प्रतीक था लोगों के अंदर में कि नहीं, ये बहुत साधक है और बहुत अच्छा व्यक्ति है और बहुत गहरा साधना किया हुआ है, इसके पास ज्ञान है। तो मैंने कुछ महीने पहले जब बोधगया गया तो वहां पे देखा, एक व्यक्ति विदेशी था, उसने वो फटे वाले कपड़े पहने रखे थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि फटे हुए कपड़े पहनने वाले लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता है, बहुत साहित्यों के अनुसार ये ऐसा मैंने सुना है। वहां पे रहते हुए 6 महीना मैंने सुना कि वैसे लोगों का जो फटे हुए कपड़े पहने हैं, ये बहुत उच्च स्तर के जो भिक्षु होते हैं उनको ये कपड़े मिलते हैं, वे कपड़े ऐसा पहनते हैं। अब वो फटे कपड़े एक समय सहज जीवन जीने वाले लोगों का प्रतीक था, जो कि साधना किया करते थे कब्रिस्तान और शमशानों में। आज वैसे कपड़े सील करके दिए जाते हैं कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति बहुत, ये भिक्षु बहुत बड़ा है, तो इसके लिए ऐसे कपड़े दिए, ये बड़ा उपाधि वाला व्यक्ति है। तो वैसे कपड़े वो व्यक्ति पहन के आया, उसने फटे फटे कपड़े, पूरे चीवर उसका फटा फटा जैसे रफू सिया हुआ हो उस तरीके से था। तो मैं काफी प्रभावित हुआ कि लगता है गहरा ध्यानी होगा, क्योंकि ये शमशान घाट में रहा है। मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि गहरा ध्यानी होगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो कि फटे हुए कपड़े पहने, मतलब लंबे समय तक इसने भी शमशान घाट पे ध्यान कर रखा है। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि वो लोगों को पैसे बांट रहा है, पैसे की गड्डी रखी थी और नोट बांट रहा है भिक्षु और भिक्षुणियों को। तो मैंने बोला ये कुछ थोड़ा अजीब मुझे लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने पॉकेट से आईफोन मोबाइल निकाल रहा है, आईफोन निकाल करके वो फोटो क्लिक कर रहा है। तो मुझे वो चीज़ें देख करके बहुत ही हास्यास्पद लगा और मजाकिया लगा कि लोग उस कपड़ों को देख करके जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या बनता है। मैं भी भटक गया फर्स्ट इम्प्रेशन देख करके, ये काफ़ी ध्यानी व्यक्ति होगा, क्योंकि नया नया मैं अभी अभी गया था पिछले साल बोध गया। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि सुना था कि ऐसे लोग काफ़ी गहरे ध्यानी होते हैं। मैं उतना ज़्यादा गहरा उस समय तक गया नहीं था, तो ये चीज़ें मुझे भ्रमित की। तो मैं ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे लोग सम्मान पाने के लिए झूठा नाटक करते। उस समय किस लिए फटे कपड़े वाले लोगों को इज्जत दी जाती थी, और आज लोग जानबूझ करके फाड़ करके और उसे रफू करके डिजाइन कर लिए हैं और उस कपड़ों को पहन रहे हैं ताकि लोग मुझे देख करके सम्मान दें। तो हो गया ना, स्वरूप पूरा का पूरा बदल गया। वो सहज था और ये आर्टिफिशियल है। वो प्रैक्टिकल था, स्वाभाविक था, और ये अपने से डिजाइन किया हुआ है, ये कटिंग कपड़े फटे हुए। उसी प्रकार से देवदासी प्रथा को लेकर के भी
जो मैं अभी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसे जब पूरा सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएँगी कि मैंने बताया पिछले ही कुछ वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि जो मस्जिद रहे या मंदिर, बुद्ध विहार या चर्च, ये सारे ध्यान के स्थल थे, जहाँ पे ध्यान किया जाता था, जहाँ लोग ध्यान करते थे। और ख़ास करके चूँकि बड़े संख्या में लोग एक जगह ग्रुप मेडिटेशन होता था और ग्रुप मेडिटेशन के आयोजन किए जाते थे, तो बहुत संख्या बढ़ने लग गई थी। भारत में, देश दुनिया में हर जगह पे ध्यानी लोग थे पहले, तो ध्यान हुआ करता था। तो जब ध्यान हो रहा है तो होता ये था कि वहाँ पे कुछ कामगार भी लोग चाहिए, कि कुछ लोग जब ध्यान कर रहे हैं तो कुछ लोग साफ सफाई वाले भी चाहिए, खाना बना देने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसे जगहों पे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती कि कोई खाना बना दे, क्योंकि ध्यान में इंसान फिर दूसरा काम करने की इच्छा उस समय नहीं रखता है। ये बात सही है, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है। तो लोग ऐसे चाहिए होते हैं कि जो कि बाकी सारे काम वो हैंडल कर दे और वो दिन भर ध्यान में ही लगाना होता था और लगाना होता है अभी भी। अगर आप ध्यान के मार्ग पे जाएँगे और समाधि और बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो गहरे ध्यान में जाना होता है, जहाँ पे आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है और पूरा समय आपने ध्यान पे लगाना होता है। तो उस समय भी लोगों ने ध्यान करना शुरू किए और लोग ध्यान किया करते थे, ग्रुप मेडिटेशन किया करते थे बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो। तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोगों की ज़रूरत भी होती थी, कि वहाँ पे लोग काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, जो काम कर सके, जो खाना बना सके, जो कपड़े धो सके, या फिर हम कहें जो झाड़ू पोछा कर सके, देख रेख कर सके। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ने लग गई। तो लोगों में से ही ऐसी चीज़ें आने लग गई कि नहीं, ये साधक अगर ऐसा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए योगदान देना चाहिए। ये चीज़ें भी आम लोगों के अंदर से जिज्ञासा उठी, क्योंकि हमारा समाज भी वैसे साधकों को बहुत समर्थन करता था। आज भी दुनिया में भिक्षुओं को बहुत इज्जत दी जाती। मौलवियों को, मदरसे के जो मौलवी होते हैं या मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, उन्हें बड़ा इज्जत दिया जाता है। चर्च के जो पादरी हैं, उन्हें बहुत इज्जत दिया जाता है। तो ये इज्जत देना गलत बात नहीं है, इज्जत दिया जाता है। तो उस समय भी लोग काफ़ी इज्जत देते थे और उनके सहायता के लिए लोग खोजते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो जीवन भर यहाँ पे रह करके सेवा कर सके। अब चूंकि जो व्यक्ति कामगार है वो तो सेवा कर नहीं सकता, जो काम कर रहे हैं वो तो सेवा कर नहीं सकते। तो समाज में ऐसे लोग जो सेलेक्ट किए गए, खास करके वैसे लोग जिनके जीवन में अब आगे जीने की इच्छा नहीं है, आगे जीने की इच्छा नहीं है, या फिर वे जीना नहीं चाहते। हो सकता है ऐसे दो तीन कंडीशन उस समय उत्पन्न हुए थे, जैसे कि बचपन में ही लोगों की सब शादियां तय होती थी। उसके कुछ और कारण थे, बाल विवाह के, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और चर्चा करूंगा। तो उनकी जो बड़े होने से पहले ही जो लड़के जब डेथ कर जाते, तो वो तो लड़की विधवा रह जाती। तो वो विधवा लड़की एक, ऐसी विधवाएं जो बड़ी होकर के भी विधवा हो जाती शादी के बाद भी, 18-20 साल के बाद भी। और तीसरे वे जो स्वयं चाहते थे कि नहीं, मैं भक्ति मार्ग पे जाना चाहती हूँ, या फिर मुझे भी ध्यान के गहराई में जाना है और मुझे अपना पूरा जीवन सेवा भाव में ही समर्पण करना है। ऐसे लोग, तो उसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, आज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, कुछ कामगार के तौर पे पुरुष भी रहते हैं कार्य देखने के लिए। तो उस समय भी ये सारी चीज़ें थी कि वो साधकों को
ध्यान रखने के लिए खाना पीना का सारा काम, झाड़ू पोछा हो, ये सारी चीज़ें सेवाएं, साफ सुथरा करने का हो मंदिर मस्जिद को, तो इन चीज़ों के लिए वहाँ पे महिलाओं को चूँकि उन्हें उनके घर वाले ही सेवा के तौर पे वहाँ रख देते थे कि तुम यहाँ पे रहो और दासी के तौर पे, और यहाँ पे सारे कार्यभार तुम्हें देखने हैं। तो इसीलिए उनको उस मंदिर में ही एक विवाह परंपरा होती थी। जिस तरीके से एक पुरुष से विवाह होता है, तो अध्यात्म में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आज लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन उस समय चीज़ें थी। आज भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति है इन चीज़ों को मानते हैं कि वो अब आगे की पूरा जीवन उस शक्ति के लिए समर्पित करती थी। उस शक्ति को आप कृष्ण का नाम दो या फिर विष्णु का नाम दो या कन्हैया दो, जिस नाम से आप पुकार सकते हो, प्रेयसी का नाम दो, प्रेमी का नाम दो, पिता का नाम दो, माता का नाम दो, उस शक्ति, तो उसी शक्ति से ही उसकी विवाह कहा जाता था कि अब वो उसकी दासी है। तो देव, जिसे देव कहते थे, देव एक शक्ति को माना जाता है जो बहुत पवित्र और शुद्ध होता है, और वो देव शक्ति भी कोई और नहीं, जो साधक जब गहरे साधक होते हैं और ध्यान की ऊंचाइयों पे जाते हैं और उनके अंदर के विकार समाप्त होने लग जाते हैं, वो समाप्त होते हैं, तो उनके अंदर न काम वासना बचती है। ऐसी अवस्था आती है चौथे शरीर पे, चौथा चक्र जिसे कहते हैं चक्रास। अगर कुंडली जागरण आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में कुंडलिनी है, हमारे शरीर में 7 चक्रा है। तो जब हम चौथे शरीर पे जाते हैं, उस अवस्था को ही देव अवस्था कहा जाता है, जहाँ से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उन लोगों को जो जिनकी वासनाएं समाप्त हो गई हैं और चौथे पे चले गए हैं, जिसको बौद्ध धर्म में सोतापन कहा जाता है, जो पहला स्टेज है सोतापन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने उन्हें या बहुत साहित्यों में उन्हें सोतापन कहा जाता है। तो वैसे लोगों की काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे बुद्ध पुरुषों की भी जब वो समाधि घटित होती है और बुद्धत्व प्राप्त होते हैं, तो उसके तत्पश्चात उनकी भी काम वासना समाप्त हो जाती है। वैसे लोगों को देव आत्मा कहा जाता है, वैसे लोगों को देव कहा जाता था। आज भी उन्हीं लोगों को देव कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। तो उन लोगों को दासी के तौर पे रखा जाता था कि यहाँ की ये सारी काम और देख रेख करेंगी। और चूंकि उस समय ध्यान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता सबसे ज़्यादा ध्यान को दिया जाता था, क्योंकि आप इन सारे, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों से आप ऊपर तभी उठेंगे जब आपके जीवन में ध्यान होगा, जब आप शील समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होंगे, तो ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय के लोग गहरे ध्यानी थे और उन्हें देव कहा जाता था, देवता कहा जाता था। तो वैसे लोगों के लिए दासी के तौर पे उन लोगों को कार्य के तौर पे रखा जाता था और एक परंपरा के तहत रखा जाता था, बकायदा समाज के सामने रखा जाता था कि जैसे किसी व्यक्ति से साथ चीज़ें हुई हैं, उसी तरीके से उस एनर्जी से इसका विवाह हो रहा है। तो ये चीज़ें उस समय हुई। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं कि शुरू से ही गंदा है या उसके साथ में शारीरिक शोषण करने के लिए ऐसा बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इतना गंदा तरीके से स्टार्टिंग ही इसका गंदा से होता, तो लोग, आपको लगता है कि उस समय के लोग विरोध नहीं करते? लोग अपने बहन बेटियों को वहाँ भेजते? नहीं भेजते। और बाद का 2500-5000 साल पहले का इतिहास को छोड़िए, आज भी लड़कियां जा करके अपने आप को समर्पण करती हैं, शादी नहीं करती हैं और सन्यासी बनती हैं, सेवा भाव करने के लिए आश्रमों में जाती हैं, अपना जिंदगी सेवा भाव में ही निकालती हैं। ये आज भी चल रहा है, आज भी चलता और ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सेवा भाव करना बहुत ही अच्छा कर्म माना जाता है। सबसे उच्च कर्म में माना जाता है सेवा भाव करना। तो वे सेवा के लिए आती हैं, स्वयं अपनी इच्छा से, कि अपना जीवन ऐसे साधकों के सेवा में निकाले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिर्फ हिंदुओं की नहीं, इस बौद्धों की भी, मुस्लिमों की भी, और
कहें तो क्रिश्चियनिटी की भी सब धर्म में से, सारे धर्मों में से, सारे संप्रदायों में से ध्यान हट गया। समय के साथ ध्यानी लोग कम होते चले गए, समय के साथ ध्यानी लोग घट गए। और जब ध्यान घटेगा, ध्यान जीवन से हटेगा, तो जैसे ही ध्यान हटेगा तो काम वासना फिर पकड़ना शुरू कर देगी। तो लोगों के जीवन से ध्यान हटा। आप भी देखेंगे, आप जो लोग वीडियोस मेरा सुन रहे हैं, क्या आपके ऊपर काम वासना हावी नहीं होती है? भले ही आप मुझे कॉल करके नहीं बताएं या मैसेज में नहीं बताएं, आप अपने परिवार साथी संगी को नहीं बताएं, हो सकता है आप मेरी बुराई कर ले कि ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है ना। आप स्वयं में जब अकेले बैठ करके सोचे, क्या आप पे काम वासना हावी नहीं होती है? आप पे भी काम वासना उतनी ही हावी होती है। वो बाहर दिखता नहीं है, आप उसको दूसरे तरीके से बाहर निकालते हैं, और किस तरीके से निकालते हैं आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। तो वही काम वासना उन साधकों पे भी, वो जो ध्यान ही हट गए, लेकिन वो पंडित बच गए, मंदिरों में पंडित बच गए। ध्यान हट गया लेकिन पंडित बचे रहे, ध्यान हट गया लेकिन मौलवी बचे रहे, ध्यान हट गया लेकिन भिक्षु बचे रहे, ध्यान हट गया लेकिन पादरी बचे रहे। अब ये जो जिनके जीवन से ध्यान हट गया है, उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह तो ये हावी होगा ही। और सबसे ज़्यादा खतरनाक, चूंकि आप सुने होंगे बौद्ध साहित्यों में कि बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त करने वाले थे तो कामदेव की सेना ने उन पे वार किया था। मारा ने कामदेव सेना को भेजा था। कामदेव है क्या? क्योंकि बुद्धत्व प्राप्ति के तुरंत पहले तक जो उसे बुद्धत्व प्राप्ति को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा हमला होता है, वो काम वासना का होता है। तो काम वासना ही उसे रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए हमने ऋषि मुनियों की जब कहानी सुनी तो उसमें दिखा जाता है कि रंभा आई थी उन्हें उकसाने के लिए। तो उसी तरीके से हमारे लोगों के इन सारे, चाहे वो बुद्ध विहार हो, मदरसे हो, या फिर गुरुद्वारे हो, या फिर हम कहें चर्च हो, मंदिर हो, इन सारे जगह पे लोग तो रह गए, लेकिन उनके अंदर से ध्यान खत्म हो गया। और वही प्रक्रिया चलती रही, मतलब महिलाएं आती रही, स्त्रियां आती रही वहाँ पे अपने सेवा भाव देने के लिए, और इन पुरुषों के ऊपर से काम वासना हावी होता गया, और इन लोगों ने उन स्त्रियों को बहला फुसला करके उनका शोषण करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही प्रभावशाली जो व्यवस्था थी इस समाज और मानव कल्याण के उत्थान के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्षों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो प्रथा बनाई गई थी, उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक समय के बाद ये इतना ज़्यादा दूषित और सड़ जाएगा, एक ठहरे हुए पानी की तरह, नाली की पानी की तरह सड़ा हुआ हो जाएगा बहता हुआ ये धार। ये उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना गंदा भी हालत होगा। तो उस समय जो व्यवस्था तैयार हुई थी और आज जो व्यवस्था है वो बहुत ही घृणित हो चुकी है, और इसी की वजह से आज के लोगों को लगता है कि ये बनाया ही गलत चीज़ों के लिए था। नहीं, गलत काम के लिए नहीं बनाया गया था। बनाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही महान और बहुत ही बड़ा था, आध्यात्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी, और मानव समाज और पृथ्वी और ब्रह्मांड और प्रकृति के दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, प्रथा थी, परंपरा थी, संस्कृति और सभ्यता थी। लेकिन समय के साथ लोगों के जीवन से ध्यान हटता गया और लोग वासना में ज़्यादा गिरते चले गए, और कीचड़ में इतना गिरते चले गए काम वासना के कि अब वो जगह महिलाओं के शोषण का अड्डा बन गया। और आज हम उस शोषण को देख करके ये कह रहे हैं कि ये गलत चल रहा है, या फिर ये देवदासी प्रथा ही गलत चीज़ों के लिए बनाई गई थी। ऐसा नहीं है। तब आपने अभी तक ध्यान को जाना नहीं है, तब अभी तक आपने अध्यात्म को जाना नहीं है, और चूंकि आप भी उसी कीचड़ में हो, इसीलिए आप विश्वास नहीं करते हो कि कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर कैसे उठ सकता है, क्योंकि आपका जीवन भी वासना के चारों तरफ इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। इसलिए आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही इसी से लिप्त है। तो आप जब इससे, आप भी अपने जीवन में ध्यान को उतारे,
और ज़्यादा नहीं, मैंने ध्यान के बारे में बता रखा है। दुःख के निवारण जो विषय मैंने बनाया था, उसमें जाके आप देख सकते हैं, बुद्ध ने जिस आनापान सती ध्यान योग को बताया है, अगर उस ध्यान को आप निरंतर करते हो और धम्म को समझते हैं, तो एक समय आपके साथ भी ऐसा आएगा जब आप भी सोतापन होंगे। बौद्ध परंपराओं और बौद्ध सभ्यताओं के अनुसार, जिसे सोतापन कहते हैं, कुंडलिनी जागरण के अनुसार हम चौथा शरीर कहते हैं या चौथा चक्र कहते हैं। जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर से भी काम वासना तिरोहित होते चले जा रही है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि काम वासना से ऊपर कैसे उठा जा सकता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से काम वासना से ऊपर उठना संभव है। क्योंकि आज लोगों में से ध्यान समाप्त हो गया है, तो आज के लोग भ्रष्ट और वासना से ग्रसित हो चुके हैं। इसीलिए आज का जो स्वरूप है, मानता हूँ वो गलत है, वो विनाश की तरफ चला गया है। लेकिन जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति बहुत ही अच्छी थी, सभ्य थी और विकासशील थी, परिवर्तनशील थी, और मानव समाज ही नहीं, पूरे प्रकृति के लिए बहुत लाभकारी थी। तो दोनों पहलुओं को देखें, मैं कहना चाहता हूँ दोनों पहलुओं को। स्वयं गौतम बुद्ध कहा करते थे कि किसी भी जो संस्कार है उसकी उत्पत्ति और उसके विनाश पे चर्चा करना। आप सिर्फ वर्तमान के विनाश को देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति भी तो देखिए। जब आप उत्पत्ति देखने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हमें सुधार क्या करना है। आखिर अगर ये प्रथा, अगर ये संस्कार, ये मान्यताएं, अगर ये विचार अगर गंदे हुए हैं, ये आज जो दिख रहा है वो गंदा हुआ है और गंदा स्वरूप में दिख रहा है, इसे आज भी सुधारा जा सकता है। आज भी जब लोगों के अंदर में ध्यान आ जाएगा, उसके आसपास करते रहे ना नृत्य आरंभा आकर, वो नहीं भटकेंगे काम वासना से। बुद्ध जैसे व्यक्ति पे के आसपास कितनी वैश्याएं या सुंदर कन्याएं आकर के उन्हें लुभान्वित करने की कोशिश की, उन्हें वासना में डुबोने की कोशिश की, लेकिन वो डूबे नहीं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ये संभव है और ये आप भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में ध्यान को उतारें और किसी भी जो संस्कार देख रहे हैं या कोई भी प्रथा देख रहे हैं उसका सीधा विरोध ना करें। आप उसकी उत्पत्ति पे भी जाएं और आज विनाश पे भी चर्चा करें, और अगर इसे ठीक करना चाहते हैं तो जिस वजह से ये गंदा हुआ उसी वजह से ये ठीक होगा। ध्यान हटने की वजह से ये गंदा हुआ, ध्यान आने के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ध्यान को अपने जीवन में लागू करें और ये व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होगी, और इसे ठीक करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। आगे बहुत बड़ा कार्य है और मैं चाहूँगा कि आप इसमें मेरा सहयोग और समर्थन करें। मैंने जो भी बातें बताई है इसे सोचिएगा, तर्क कीजिएगा। ऐसे मान लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर तर्क कीजिए, चिंतन मंथन कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसे जीवन में इस ध्यान को भी लागू करें, नहीं तो आप भी भटक सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में भी अगर ध्यान नहीं रहे तो इसी तरीके से काम वासना में पीड़ित हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।